प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ चुके हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन इन डिटेल। स्ट्रक्चर को हमने ड्रा किया, उसके पार्ट्स लिखे, पार्ट्स कहाँ कहाँ पे मौजूद है उनकी लोकेशन बताई। आज इस वीडियो में हम फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन को डिस्कस इन डिटेल करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन अगर देखनी हो तो उसके लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन ये किसके थ्रू हो रहा है? ये नेफ्रॉन कर रहा है इस चीज़ को। आइए तो सबसे पहले देखते हैं प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन में जो सबसे पहला स्टेप है वो है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन बोबिन कैप्सूल में हो रही होती है। ये है बोबिन कैप्सूल जनाब। और ब्लड प्रेशर जो ग्लोमेरुलस, यहाँ पे ब्लड सप्लाई के बारे में हमने पढ़ा था फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन में। यहाँ पे ग्लोमेरुलस का बाल की तरह का एक कैपिलरीज का गुच्छा होता है, वहाँ से ब्लड गुजर रही होती है और ग्लोमेरुलस में जो ब्लड के प्रेशर है वो फिल्ट्रेशन प्रेशर प्रोवाइड करता है। फिल्ट्रेशन प्रेशर जैसे ही प्रोवाइड होगा बोबिन कैप्सूल में फिल्ट्रेशन शुरू हो जाएगी और जो फिल्ट्रेट ग्लोमेरुलस से ब्लड से फिल्ट्रेशन प्रोसेस की मदद से बाहर निकलेंगी, उनको हम ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट का नाम देते हैं। और ये ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट एमसीक्यूज के लिए भी बहुत है। सेकंड पे है रीअब्जॉर्प्शन, मतलब कि दोबारा चीज़ों को ऑब्जर्व करना, उनको वापस बॉडी में हिस्सा उनका बनाना। तो कुछ यूजफुल सब्सटेंसेस होती हैं जिस तरह ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, साल्ट्स, इनको दोबारा रीअब्जॉर्ब किया जाता है, क्योंकि अगर ये एक्सक्रीट आउट हो जाए, क्योंकि यूजफुल सब्सटेंसेस है, तो इससे हमारे बॉडी को नुकसान होगा। अब प्रॉक्सिमल पार्ट जो है वो इन तमाम यूजफुल सब्सटेंसेस को, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, साल्ट को अब्जॉर्ब करता है, रीअब्जॉर्ब करता है और सिर्फ नाइट्रोजनियस वेस्ट को आके जाने देता है। लास्ट में है सिक्रीशन। सिक्रीशन का प्रोसेस सिलेक्टिव होता है। सिलेक्टिव का मतलब कुछ चीज़ें सिक्रीट होंगी और कुछ को रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, और कितनी सिक्रीशन होनी है, कितनी रीअब्जॉर्प्शन होनी है, तो ये सारी सिलेक्टिव होती है। यूरिनरी ट्यूब्यूल्स ये मुश्तमिल होता है ट्यूब्यूलर एपिथेलियम पे, हैज़ ट्यूब्यूलर एपिथेलियम। ये सिक्रीट करेगा सब्सटेंसेस को ल्यूमेन के अंदर। ल्यूमेन कहते हैं कैविटी को, यूरिनरी ट्यूब्यूल्स के कैविटी में, और मेनली कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन आयंस। और ये अक्सर हाइड्रोजन आयन पे मुश्तमिल होते हैं। हाइड्रोजन आयन बैलेंस का काम करता है। ये किस चीज़ को बैलेंस करता है? जो फिल्ट्रेट आ रही है बोबिन कैप्सूल से, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट, उसमें जो उसके पीएच है उसको ये बैलेंस करता है इस यूरिनरी ट्यूब्यूल के अंदर। स्ट्रक्चर में देखें तो काउंटर करंट मल्टीप्लायर का प्रोसेस दिखाया गया है। ये डिसेंडिंग लिम्ब है लूप ऑफ हेनले की, यहाँ से ऑस्मोटिक आउटफ्लो हो रही होती है वाटर की। और ये असेंडिंग लिम्ब है लूप ऑफ हेनले की, यहाँ से एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से अन्य पॉजिटिव या नेगेटिव अन्य पॉजिटिव ये आयंस को आउटफ्लो हो रही होती है। और असेंडिंग लिम्ब जो है वो वाटर को रिमूव नहीं होने देती, कंजर्व रखती है, क्योंकि वाटर ऑलरेडी जितना रीअब्जॉर्ब करना था, जितना उसको फिल्ट्रेट से निकालना था, वो निकाल चुके। अब असेंडिंग लिम्ब में इसकी ज़रूरत नहीं रही। अब इसी तरह आयंस जो है ये डिसेंडिंग लिम्ब से नहीं बल्कि असेंडिंग लिम्ब से निकलेंगी। तो ये काउंटर करंट मल्टीप्लायर अब्जॉर्प्शन हो रही होती है। और ये जो इसको देखें तो फिर आगे जाके फिल्ट्रेट कलेक्टिंग डक्ट में चला जाएगा और इस कलेक्टिंग डक्ट से आगे फिर प्रोसेस होता है।